कक्षा 9 हिंदी गंगा पाठ संवादहीन मेरी समझ मेरे विचार। प्रश्न 1। भगवान कैसे नया पार लगेगी? ताई इस वाक्य में किस नया की बात कर रही है? वे यह बात क्यों कह रही है? उत्तर, यहाँ नया से ताई के जीवन का अर्थ है। पति की मृत्यु, बच्चों के दूर रहने और अकेलेपन के कारण वे चिंतित थीं। इसलिए वे भगवान से पूछती हैं कि उनका शेष जीवन कैसे कटेगा। प्रश्न 2। धीरे धीरे सब पराये हाथ में चला गया, इस वाक्य में किस घटना की ओर संकेत किया गया है? उत्तर, इस वाक्य में ताई की आर्थिक और पारिवारिक सत्ता समाप्त होने की ओर संकेत किया गया है। पति की मृत्यु और बेटों के दूर चले जाने के बाद घर संपत्ति तथा अधिकार दूसरों के हाथों में चले गए, जिससे ताई अकेली और अधिकारविहीन हो गई। प्रश्न 3। ताई की सारी ममता मिट्ठू पर बरस पड़ी, क्यों? उत्तर, ताई अकेली थी और उनके पास स्नेह देने वाला कोई अपना नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी सारी ममता मिट्ठू तोते पर लुटा दी और उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह प्यार करने लगी। प्रश्न 4। अब ताई को इस बात की पूरी जानकारी रहने लगी थी कि किसके खेत में हरी मिर्चें तैयार हो गई है और किस पेड़ में फसल के आखिरी अमरूद बचे हैं। इस वाक्य द्वारा ताई के व्यक्तित्व में आए परिवर्तनों के विषय में क्या क्या पता चलता है? उत्तर, इस वाक्य से पता चलता है कि मिट्टू के आने के बाद ताई फिर से सक्रिय, जिम्मेदार और जीवन के प्रति उत्साही हो गई थी। वे अब आसपास की बातों में रुचि लेने लगी और मिट्टू की देखभाल में मन लगाने लगी। प्रश्न 5। जगन मास्टर दूसरे मिजाज के आदमी थे। जगन मास्टर का व्यक्तित्व कैसा था? कहानी में से उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जगन मास्टर आदर्शवादी, सिद्धांतवादी और संवेदनशील व्यक्ति थे। वे पक्षियों को कैद में रखना गलत मानते थे। मिट्टू के उड़ जाने पर उन्हें बहुत पछतावा हुआ और ताई का दुख दूर करने के लिए उन्होंने एवजी मिट्टू तैयार किया। प्रश्न 6। कहानी का शीर्षक संवादहीन किसके लिए सबसे अधिक सार्थक प्रतीत होता है? ताई, जगन मास्टर, मिट्टू या नया तोता? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर, संवादहीन शीर्षक ताई के लिए सबसे अधिक सार्थक है। वे अपने बच्चों से दूर थी और मिट्टू के उड़ जाने के बाद उनका भावनात्मक सहारा भी छिन गया। इसलिए उनका जीवन फिर से अकेला और संवादहीन हो गया। प्रश्न 7। अब यही दो प्राणी गांव के बीच में स्थित बड़े घर के उस सूने खंडहर में एक दूसरे को सहारा देने के लिए रह गए थे। ताई के बड़े से घर को सूना खंडहर क्यों कहा गया होगा? उत्तर, ताई का बड़ा घर सूना खंडहर इसलिए कहा गया है क्योंकि वहां परिवार, प्रेम और चहल पहल का अभाव था। अकेलेपन और सन्नाटे के कारण वो घर खंडहर जैसा लगने लगा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ एंड लाइक द वीडियो।